तो इन्होंने लाठी मारी, हमारे लोग प्रदर्शन रहे तो गोली मार दी। क्या था, एक ही घंटे के अंदर गोली चली। 1 महीना गुर्जर बैठे थे। कहने का मतलब आप भगवान राम का भी उसमें अपमान कहना, जिसको देकर दुनिया के लोग पूजा करते हैं, रोड पर हैं, पॉलीथीन में हैं, खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। कौन इनको अपमानित किया, कौन इन्हें छोड़ दिया बेसहारा? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हमारे साथ आज बात करने के लिए संजय निषाद जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। और आपको बता दें, एक विवादित टिप्पणी जिसकी लगातार बात हो रही सदन में अखिलेश यादव द्वारा होती है और उसके बाद आज के दिन पैदल मार्च होती है। पैदल मार्च में बात करेंगे, पैदल मार्च क्यों निकाल दी? सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बधाई आपके चैनल को। लेकिन सर, पैदल मार्च सर निकालिए। मत हमने नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने। पार्टी कार्यकर्ता का जो दिल होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वही खड़ा और बड़ा करता है। रात में गांव-गांव जाके वो सोता, जगाता, नीतियों को बताता, और नेता के नेतृत्व में वो अपने को भगवान मानता, अपने नेता को। तो ऐसे में किसी के नेता को अपमानित करना, अपमानजनक संदेश मतलब बोलना, ये गलत बात है और उसको लेकर हमारे कार्यकर्ताओं में रोष है। कार्यकर्ता के साथ साथ जनता में भी रोष है। एक समय आने दीजिए जब गांव जाएंगे वोट मांगने, तब पता चलेगा। हम यही कहना चाहते हैं उनसे कि आज के दिन में सभी लोगों को संविधान सम्मान देता है, समान अधिकार देता है। किसी को छोट भैया कहना, किसी को नाव वाला कहना, अब हमारे बिरादरी के लोग नाव वाले नहीं, गंगा पार भगवान राम को पार उतारने वाले लोग हैं। इसके मतलब नाव वाले कहने का मतलब आप भगवान राम का भी उसमें अपमान कहना, जिसको देकर दुनिया के लोग पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध का मैसेज जो है नाव से गया था आज दुनिया के सभी देशों में, 84 देशों में। तो एक बड़ा गौरवशाली नाव है। उसे आज के दिन में उत्तर प्रदेश का जो सिंबल है वो तीर धनुष मछली है और इन नाविकों का चिन्ह है आज के दिन में। और ऐसे में इनका जो है अपमान करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि साथ दें। 193 जातियां जिनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, मुगलों ने, सबने उजाड़ा था, और पिछली सरकारों ने भी इनको बेसहारा छोड़ दिया। ये घूम रहे हैं रोड पर, पाइपलाइन में हैं, रोड पर हैं, पॉलीथीन में हैं, खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं। राणा प्रताप का चिन्ह लेकर ठेले पर घूम रहे हैं, उन्होंने मुगलों ने उजाड़ा था। ऐसी सारी जातियां जिनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है, उसको उस विसंगति को दूर कर लें कि वो कहाँ रखी जाएंगी। ST में रखी जाएंगी, SC में रखी जाएगी। जैसे मेरा ही है, इन्होंने मैं पिछड़ी निकाल दिया है और अनुसूचित में हाई कोर्ट ने रोक दिया। इन्हें पावर ही नहीं था डालने का। हम ऑलरेडी शामिल हैं मझवार नाम से। हमारी गिनती होनी चाहिए। गिनती हो, सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर हो। क्या ये कराएंगे? मैं तो कराने के लिए आया था, तो इन्होंने लाठी मारी, हमारे लोग प्रदर्शन रहे तो गोली मार दी। तो हम भी तो जनगणना मांग रहे थे। एक सेंसस मैनुअल के हिसाब से है कि हम 1961 में 70 लाख ने आप गिनती करके 7,000 कर दिया। हमें क्यों मार रहे हो गिनती में भैया? तो जब हम अपनी जनगणना की बात करते हैं जो राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के अनुसार, तब हम लोग गोली खाते हैं। अब राजनीतिक ये जनगणना नहीं है, ये खाली राजनीति में कैसे जिंदा रहना। जब जनता ने आपकी जुबान बंद कर दिया तो चुप रहिए। जनता ने कह दिया भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, जो करेगी वो सब सही करेगी। सही किया इसलिए दोबारा मैं सही बोलना। आप लोग 30 साल से थे, सही नहीं किया इसलिए मत जाइए आप गद्दी पर। जब आप आइएगा जनता का आशीर्वाद लेकर, तब आप लोग जो मर्जी करें वो करें। लेकिन ये जनता के पैसे से चलता है सदन, हंगामा मत करिए। जनता के हितों के लिए, जनता के रक्षा के लिए, जनता के विकास के लिए, रोजगार के लिए, उनके न्याय के लिए बात करिए। वहाँ कैसे मिलेगा? और उसका तरीका ही है कि बहस होना चाहिए, विसंगति दूर होना। बहस होना चाहिए कि ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियों का मलाई कौन खा लिया, इनका हिस्सा कौन खा लिया, इनके हिस्से की नौकरी पर कौन कब्जा कर लिया, कौन इनको अपमानित किया, कौन इन्हें छोड़ दिया बेसहारा, किसने इन जातियों के साथ क्यों अन्याय किया है अंग्रेजों मुगलों। ये इस पर बहस होना चाहिए और उसका जवाब सदन में इन लोगों को देना चाहिए। चूँकि इससे पहले सरकार इनकी थी, हमारी सरकार सर्वे करा रही है, जिसलिए जैसी योजनाओं से इनका लाभ दिया जा सकता है उनको विकास की मुख्यधारा में लाने का काम मेरी सरकार ने। इन लोगों को रास नहीं आ रहा है। तो सर, कुल मिला के सर फेवर में है सर आप? मैं कहता हूँ विसंगति दूर हो जाए और जिसको जो चाहिए जहाँ हो उनको स्थान दिया जाए, उसके बाद किया जाए ना। तो विसंगति दूर करने के लिए साथ तो दें। कहाँ गिनेंगे हम? 17% 18% आबादी का गणना नहीं हो हमारे, गिनती हो जाए, हम लोग ऐसे छूटे रहें। भाई हाई कोर्ट ने कह दिया SC में नहीं है, यहाँ नहीं है, और इन्होंने SC निकाल दिया राज्यपाल ने, तो हम लटकू राम है ना। ऐसे लटकी हुई जातियों का कहाँ जाएगा? 18% कम थोड़ी होता है। पहले उस पर बात हो जाए, बहस हो जाए कि हम कहाँ गिने जाएंगे, बता दें कि कहाँ गिने जाएंगे। इनके पास पावर हो तो करवा दें। हम तो दौड़ रहे हैं इधर से दिल्ली तक कि भाई हमारा स्थान सुनिश्चित कर लिया जाए, फिर काम किया जाए। सर, आरोप लगाए गए हैं कि निषादों पर सर गोलियां चलवाई गई अखिलेश सरकार में।
हाँ, वो तो जग जाहिर है, 302 मुलजिम भी बनाया गया। हम तो उसमें फर्जी केस में मारा मेरा भाई गोली चलाई इनकी सरकार ने। क्या था, एक ही घंटे के अंदर गोली चली। 1 महीना गुर्जर बैठे थे, लाइन भी उखाड़ दिया था, तो एक डंडा भी नहीं चला। हमारे लोग तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। रेल जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है, गोली क्यों उत्तर प्रदेश सरकार चलाई? इसके मतलब इन्हें निषाद इकट्ठा न हो, निषाद में कोई नेता न हो, निषादों में कोई नेतृत्व करता न हो, खाली ऐसे ही लोगों के लिए वोट देता रहा घूम के, ये सोच इन लोगों की। सर औरैया में 2500 करोड़ का सर निवेश हो गया सर, इस पर भी सर बातचीत सर की गई, तो सर क्या लग रहा है सर कितनी सर वैकेंसीज जॉब जो निकलेंगी उसमें सर किस तरीके का लाभ मिलने वाला है? हो जाएगा, सब जितने भी हैं धरातल पर लाएंगे हम लोग, और निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। और दिख रहा है, इसलिए सरकार, जनता विश्वास करे, इसलिए हम लोग सरकार में आए। हम थोड़ा विधानसभा जाएंगे, मेरे पास फोन आ गया। अच्छा, तो ये संजय निषाद हमारे साथ बात कर रहे थे जातीय जनगणना को लेकर के और सेंसस को लेकर तमाम सारी बातें हुई। इसके अलावा जो निवेश की बात हुई, इस पर भी हमने बात की। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।